अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मार्केट को देखते हैं, मार्केट की परफॉर्मेंस आज कैसी रही है और आगे जो मार्केट परफॉर्म करना चाहती है उसकी क्या इंडिकेशंस हैं और मार्केट हमें आगे की जो डायरेक्शन है वो क्या दे रही है। देखिए, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे सामने ये है कि कल का हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल हमने जो चूज़ किया था वो 43,650 का था। मार्केट ने तो उसको रिस्पेक्ट किया है, उसकी तरफ तो मार्केट आई है। बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या मार्केट ये जो इस तरफ आई है, क्या ये स्टेबल है या फिर ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी करने आ रही है। मार्केट एक अपवर्ड करेक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या वो जस्ट अपनी अपवर्ड करेक्शन लेने के लिए आ रही है और एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ऊपर के जो लेवल्स है बस उनको कंप्लीट करने जा रही है और उसके बाद फिर से अपनी सेम पोजीशन में आएगी। सवाल ये, अब इसको हम किस तरह से क्लेरिफाई करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे तरीके के साथ आपको ये चीज़ें समझाऊं यहाँ पर कि आपको चीज़ें समझ आ जाएं कि वाकई मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है। अब जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 43,650, आगे आने वाला दिन जो मंडे का है उसमें इसका यही रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस लेवल मार्केट को काफ़ी जो है रेजिस्ट कर सकता है। यहाँ पर आकर मार्केट स्ट्रांगली इसको रेजिस्ट कर सकती है। उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ और बल्कि आपको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको मैं समझा भी देता हूँ कि उसकी वजह क्या है। दो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ कि एक तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये मार्केट ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाए तो मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है। तो मार्केट ऊपर का जो हम लेवल निकाल कर बैठे हैं 44,300 से 44,400 तक, ठीक है, तो वो लेवल मार्केट जो है टेस्ट कर सकेगी। लेकिन जो चीज़ें हमें जो सामने आ रही हैं हमारे सामने, जो मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ उनको देखते हुए आप भी ये एक्सेप्ट करेंगे कि मार्केट तो ऊपर की तरफ आने की बात ही नहीं कर रही है। तो यहाँ तक जो मार्केट आई है ये भी एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आई है। कोई ऐसी मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं हमने देखी, ना ही कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र आई है। जस्ट एक सेक्टर जो है जो कि रिफाइनरी सेक्टर है उसने परफॉर्म किया है। रिफाइनरी सेक्टर ने परफॉर्म करते हुए और लास्ट में आकर सीमेंट सेक्टर ने थोड़ा सा रिफाइनरी सेक्टर का साथ दिया कि मार्केट ने अपने ऊपर के लेवल्स को मेंटेन रखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर सीमेंट सेक्टर वो भी बैठ गया है, ठंडा हो गया है और उसके साथ ऑटो सेक्टर नेगेटिव चला गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी सेक्टर नेगेटिव चला गया, फार्मा सेक्टर इसके साथ और मिसलिनियस सेक्टर इसके साथ और भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि नेगेटिव परफॉर्म कर गए हैं और उनकी हालत भी कोई अच्छी नहीं है। उसको मैं क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट अब ये है कि मंडे का जो दिन है उसमें आपने ख़ास ख्याल रखना है। एक चीज़ का नोट कीजिएगा कि जो सपोर्ट लेवल है वो 43,200 की आप सपोर्ट लेवल मेंटेन करके रखेंगे। अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो मार्केट जो है अपने नेक्स्ट नीचे लो की तरफ जाएगी और फिर वो आगे की स्ट्रेटजी है, फिर हम नेक्स्ट उसको आगे देखेंगे कि वो मार्केट किस टाइप की नीचे जो डिप ले रही है वो देखी जाएगी। ठीक है, वो सपोर्ट लेवल बाद की बात है, हम ऊपर की फिलहाल बात करेंगे क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन इस वक्त ऊपर है। तो ऊपर रेजिस्टेंस ये कहाँ से ले रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो फर्स्ट हमारी बन रही है आपके साथ डिस्कस की है ये 43,650 है। इससे ऊपर मार्केट की क्लोजिंग आ जाए और ऊपर ट्रेड करे ताकि जो हमारे ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल हैं वो हमें मिल सके। वो 44,400 के अराउंड बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इतना यहाँ पर इसके बारे में बात करना और मार्केट में स्ट्रेंथ का ना होना या मार्केट की वीकनेस का यहाँ पर बताना, इसका क्या मकसद था ये आपके साथ मैं ज़रा शेयर करता हूँ। अभी हम चलते हैं डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट की तरफ। इसमें हमें ये आइडिया होगा कि मार्केट की ओवरऑल पोजीशन किस तरफ जा रही है। आज जो मैं आपके साथ दो शीट्स शेयर करूंगा, एक डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट है इसमें देखते हैं, दूसरी टाइम फैक्टर रिपोर्ट है। उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए, कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि मार्केट क्या है। अब देखें यहाँ पर जो नेगेटिव क्लोजिंग के अंदर सीमेंट सेक्टर के अंदर दो स्टॉक हैं। ठीक है, सीमेंट सेक्टर ने आज पॉजिटिव परफॉर्म किया है। इंजीनियरिंग सेक्टर एक नेगेटिव है, ऑटो में एक नेगेटिव है, फूड में और इस तरह फार्मा सेक्टर ज़्यादा नेगेटिव है, टेक्नोलॉजी नेगेटिव है, मिसलिनियस में स्टॉक्स नेगेटिव हैं।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है कि 30% स्टॉक नेगेटिव है। ठीक है, 30% स्टॉक नेगेटिव है और 600 पॉइंट प्लस मार्केट है। लेकिन स्टॉक्स 30% नेगेटिव नहीं है, स्टॉक्स नेगेटिव हैं एटलीस्ट 70 to 80%। कैसे, चलें मैं यहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। टाइम फैक्टर रिपोर्ट के अंदर हम चलते हैं। टाइम फैक्टर रिपोर्ट में ज़रा क्लियर करके आपको मैं बताता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब ये टाइम फैक्टर रिपोर्ट मेरे सामने, हमने ये देखना है कि कल जो मार्केट ने परफॉर्म किया था और कल की मार्केट का जो हाई था, जो जो स्टॉक्स कल परफॉर्म किए थे और कल उनके जो हाई थे जो भी स्टॉक्स के, क्या आज स्टॉक्स ने अपने कल के हाइज को ऊपर ब्रेक किया है या नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, मैं एग्जांपल के तौर पर भी आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। सीमेंट सेक्टर के अंदर आते हैं तो 3 स्टॉक हैं जो कि अपने प्रीवियस कल के जो हाई को ब्रेक नहीं ऊपर कर पाए। ठीक है, 3 स्टॉक ऐसे हैं, मेपल लीफ है, फ्लाइंग है, DCL है। उससे नीचे इंजीनियरिंग सेक्टर है जिसने अपने प्रीवियस हाई को ऊपर ब्रेक किया है बट अच्छा परफॉर्म ये भी नहीं कर सका। ठीक है, और क्लोजिंग इसकी भी ख़राब ही है। ऑटो सेक्टर के अंदर देखें कि तकरीबन सारे स्टॉक ही ऐसे हैं, 2 स्टॉक को छोड़ के, वो परफॉर्मेंस इनकी भी अच्छी नहीं है, बट PSMC, सालगार, जी टायर, GHNI, इन स्टॉक्स ने अपने कल के हाई को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, कल जितना ऊपर आए थे ये स्टॉक, आज उससे ऊपर आ ही नहीं सके, उससे नीचे ही रहे, नेगेटिव क्लोज में आ गए। ठीक है, अब फूड्स में देखते हैं, फूड्स में पॉजिटिव आए हैं। और फार्मा सेक्टर में देखें कि फार्मा सेक्टर में मोस्टली ज़्यादातर स्टॉक जो है अपने प्रीवियस हाई को, कल के हाई को ऊपर नहीं निकल पाए। टेक्नोलॉजी सेक्टर पूरे का पूरा ही अपने कल के हाई को नहीं ऊपर क्रॉस कर पाया और सिर्फ सिस्टम ने जो है क्रॉस किया है। इसी तरह एनर्जी सेक्टर है, जो कि रिफाइनरी जैसे कि बात कर रहा हूँ, रिफाइनरी ने आज अच्छा परफॉर्म किया है जिसमें एक स्टॉक नेगेटिव रहा है। लेकिन आप यहाँ पर बैंक्स देखें, बैंक्स भी ज़्यादा स्टॉक जो हैं वो तकरीबन 2 स्टॉक पॉजिटिव और 4 स्टॉक जो है, 6 में से 4 स्टॉक जो कि कल के अपने हाई को ऊपर क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक है, नया हाई नहीं दे पाए। मिसलिनियस में देखें 60 to 70% स्टॉक अपने कल के हाई को ऊपर नहीं क्रॉस कर पाए। इसी तरह से टेक्सटाइल है, 2 स्टॉक उसमें भी ऐसे ही रहे। तो यहाँ से क्या आपको आइडिया लगा कि एटलीस्ट 70% स्टॉक जो है, 75% स्टॉक अपने कल के हाई को ही नहीं ब्रेक कर पाए, और कुछ अगर पॉजिटिव हुए भी हैं तो वो भी पॉजिटिव कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। रिफाइनरी सेक्टर में सिर्फ ATRL, NRL और PRL ये कुछ स्टॉक हैं जो कि एक अच्छा परफॉर्म कर गए, बट सिर्फ 1 सेक्टर। ठीक है, एज एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि कल के हाई को स्टॉक्स ब्रेक नहीं ऊपर कर पाए, वो क्या एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर देखें, ये एवेंसियन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, एवियन। इसका हाई देखें, कल का जो इसका हाई था वो ये रहा है। ठीक है, कल का इसने हाई दिया है 74 का और आज का इसका हाई है 73.45 और नेगेटिव में क्लोज हुआ है। जो हाई मैं कह रहा हूँ ना कि कल के हाई को ही नहीं ब्रेक कर पाए, वो 75% स्टॉक हैं, 80% तक हैं। ठीक है, और 80% तो स्टॉक हैं, 85 to 90% स्टॉक ऐसे हैं जो कि परफॉर्म ही नहीं कर सके सही तरीके से। इसमें सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, TRG देखें, इसका कल का हाई ऊपर रहा 78.40 का रहा और आज का हाई इसका रहा है 77.29 का, और क्लोजिंग देखें नेगेटिव क्लोज आया। ये एज ए एग्जांपल मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं। और इसी की तरह अगर फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल आप मांगते हैं तो मैं ऑटो सेक्टर में PSMC को हम ले लेते हैं। ठीक है, PSMC स्टॉक है, उसका कल का जो हाई रहा है, आप देखें कल का हाई इसका ये ऊपर करा। ठीक है, ये वाला है, और आज ये अपने हाई के करीब भी नहीं आया। कल का हाई इसका था 182.44, आज का हाई है 180। ठीक है, 2 रुपये 2.5 रुपये नीचे ही रहा। तो ये एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने ही स्टॉक। लेकिन यहाँ पर मज़े वाली बात यह है कि आप इंडेक्स को तो देखें, 600 पॉइंट प्लस में खड़ा है और पूरी मार्केट में स्टॉक्स का ये अशर नशर है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये आपको ये बता रहा है कि भाई कोई भी बंदा जो है वो हैवी फ्रेश बाइंग की तरफ ना जाए। हैवी फ्रेश बाइंग कतई नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए आपके स्टॉक
आपके बाइंग प्राइस पर हैं या फिर करीब करीब हैं, तो आप उनमें से कोशिश करें कि स्लोली ग्रेजुअली एग्जिट करने की कोशिश करें, सही जगह पर आपको अगेन मिल जाएंगे, ठीक है। बट जिनके पास डिलीवरीज हैं हाई लेवल, ऊपर के जो लेवल्स हैं वहाँ की हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर मशवरा नहीं दे रहा, क्योंकि उनके कहाँ कहाँ की बाइंग है, कितनी कितनी ऊपर की हाई बाइंग है, वो मुझे नहीं उस चीज़ का आइडिया। तो इसलिए जो फ्रेश एंट्री वाले होते हैं, जिनकी क्लोज जो होती है बाइंग, वो तो ठीक है एग्जिट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत लॉस बुक किया जा सकता है, बट हैवी जो लॉस है उसके लिए कोई मशवरा नहीं है, वो आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, ठीक है। बट मेरा काम यहाँ पर यह है कि आपको एक डायरेक्शन देना कि मार्केट की टोटल एक डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। मार्केट बिल्कुल वीकर पोजीशन पर है, ठीक है, कोई स्ट्रांग मार्केट नहीं है इस वक्त। हाँ, ये अलग बात है कि मार्केट आगे जो परफॉर्म करेगी उसमें जो डिप लेगी, डिप लेने के बाद मार्केट का बिहेवियर क्या है, क्या मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करती है, क्या उसके अंदर सेक्टर्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे निकलने की कोशिश करते हैं, वो फिर बाद की बात है। अभी तक के लिए यही है कि मार्केट ने एटलीस्ट 1200 पॉइंट से ज़्यादा प्लस में कर चुकी है, लेकिन हाल कोई नहीं है स्टॉक का, ठीक है। तो कोशिश करें, अवॉइड करें और एहतियात से काम करें। जहाँ तक वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम जो है कल के वॉल्यूम से जस्ट 1 मिलियन वॉल्यूम जो है वो कम रहा। 101 मिलियन का कल था, आज 100 मिलियन का है। आरएसआई की पोजीशन, आरएसआई की जो डायरेक्शन है वो इंडेक्स के साथ अपसाइड है, बट स्ट्रेंथ जो ओवरऑल मार्केट की है वो यहाँ पर देखिए। मैं जो बात करता हूँ ना कि वेव्स थ्योरी, साइक्लिक सिस्टम के मुताबिक चीज़ों को, एडवांस चीज़ों को, मैं इनर जो मार्केट की अंदरूनी सूरत हाल है, ठीक है ना, मैं उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को यहाँ पर बात करता हूँ। तो जस्ट जो बोर्ड फ्लक्चुएशन है, बोर्ड है आप हमारे सामने, ये जो ठीक है हरी भरी मार्केट है, इंडेक्स बहुत ज़बरदस्त दिखा रहा है, इन चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए। मैं इन चीज़ों पर एनालिसिस नहीं करता अपनी, ठीक है, मैं जस्ट एनालिसिस करता हूँ इनर प्रॉब्लम्स के ऊपर मार्केट की। आपकी मार्केट जो है अंदरूनी तौर पर जो है वो मफलूज है, वो नहीं काम की कुछ भी उसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये साइक्लिक सिस्टम और जो है अंदरूनी जो हालात है मार्केट के, ये उनकी पावर शो है कि जिसकी बेस पर मैं बात कर रहा हूँ। और ख़ास तौर पर आज जो वीक का लास्ट डे है, ठीक है, इसमें हम जो है संडे वाले दिन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मिल जाएगा जो हमारे पास आ चुके हैं, और जो कंटिन्यू आना चाहते हैं एडवांस टेक्निकल कोर्स जो जिसकी शुरुआत हो जाएगी, जिसमें एलियट वेव थ्योरी, साइकिल, जोन, स्पेल, ये सारी इंक्लूडेड हैं उसके अंदर। और बाय सेल स्ट्रेटजी खास तौर पर ये हर एंगल से आपको बताई जाएगी, ठीक है ना, साइक्लिक सिस्टम के अंदर भी स्पेल के साथ, और एडवांस जो टेक्निकल्स में हम जो चीज़ें सीखेंगे उसके अंदर हर एक अलग स्ट्रेटजी के साथ आपको बाय सेल कॉल के बारे में बताया जाएगा। इंट्राडे में बाय कॉल किस तरह से जनरेट की जाती है, और स्कैल्पिंग में बाय कॉल किस तरह से बनाई जाती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये हर कैटेगरी की बाय कॉल अलग से होती है। फिर सेलिंग पॉइंट पता होना चाहिए कि सेल भी कहाँ करना है। ये सारी जो जितने भी फार्मूला चीज़ें हैं ना, ये सारी आपको स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ कोर्स को प्रोफेशनल वे के साथ आगे लेकर जाया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड हैं कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, और डिटेल्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी जब आप कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। कांटेक्ट के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बाय सेल कॉल के लिए या मार्केट के अकॉर्डिंगली आपको कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिस्पांस दूंगा, ठीक है। आई होप कि मार्केट की यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि मार्केट को जो मैंने आपको समझाया है एक अपने तरीके के साथ, तो आपको भी एक आइडिया हुआ होगा कि मार्केट की इस वक्त सूरत हाल जो है वो क्या है, मार्केट किस जगह पर स्टे कर रही है इस वक्त, ठीक है। तो आगे आप उसका आइडिया, आप उसकी एनालिसिस करके एक अपनी स्ट्रेटजी, एक अपना डिसीजन ले सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।